मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। आ गई आप जीरा लेके? जीरा भी शरीफ आ जाए, थैंक देख यू। लीजिए आप ये रेसिपी लेके सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी इफ्तार पार्टीज पे जाना है, आप इतनी सोशल हैं, तो कहीं ना कहीं पेट तो जरूर खराब होगा। तो ये बना लेंगे, अब पेट खराब नहीं होगा। मैं आइंदा थोड़ी एहतियात करूंगी ना। ठीक है। देखिए, जब भी आप कोई ऑयली चीज़ या फ्राइड चीज़ थोड़ी आपको लगे कि बेशक थोड़ी खाएं या बहुत ज़्यादा अगर आप खा लें, तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर चाय पीती हैं ना, अब चाय में दूध भी है, चाय में बहुत सारी पत्ती भी है, तो मसला ये होता है कि और ज़्यादा हैवीनेस का एहसास होता है। कल यही तो हुआ था, मैंने पहले इफ्तार की, फिर चाय पी, फिर खाना खाया, तो सब इकट्ठे लग रहा होता है कि कहते हैं ना पेट भर जाए लेकिन नीयत ना भरे, वही होता है। और हमेशा मैं हमेशा ये कहती हूँ अनुषा कि आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। अफ्तार में अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो अफ्तार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी चीजें एक साथ भरें और एक साथ पेट में डालें। हाँ, खजूर से या किसी भी चीज से एक बार खोलें और फिर आहिस्ता आहिस्ता खा सादगी का इस्तेमाल करें, सिंपल खाना खाएं, कम खाना खाएं। यू नो ये जो अच्छा पता है घर में तो ये हो जाता है ना, आराम से थोड़ा सा खा लिया, फिर बैठ गए, फिर नमाज पढ़ ली। लेकिन जब आप किसी दावत में जाते हैं ना, और आजकल तो ऐसा हो गया कि पहले इफ्तार का सामान होता है, फौरन बाद डिनर होता है, और साथ ही साथ होता है ना, बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। फिर लोग कहते हैं 1 घंटे में सब कुछ करके निकलना है, तो जल्दी जल्दी, और इतनी टेम्पटिंग चीजें होती है, नियत ऐसी हो रही होती है कि मैं ये भी ना छोड़ दूं, ना छोड़ दूं। लेकिन पता नहीं क्या है ये हमारे कुछ अच्छा, हमारी नीयत के इस मसले से अनुषा हम एक तरह से बच सकते हैं। आप इमेजिन करें कि फॉर इंस्टेंस 50 डिशेस रखी हुई हैं और आपको 50 लोग उस वक्त देख भी रहे हैं। अक्सर लोग मैंने देखा है वो क्या करते हैं, सिर्फ ये सोच के कि हम उठ के जाएंगे निकालेंगे तो हम एक ही बार सारा निकालें। नहीं, आप जितनी कम चीज निकालेंगे उससे ये तो पता चल जाता है कि क्या अच्छा है क्या ज्यादा अच्छा नहीं है। और अक्सर क्या होता है कि अगर हम कोई ज्यादा चीज निकाल दें, बेशक पसंद नहीं आ रही, पेट भी भरा हुआ है, लेकिन 10 लोग हमें उस वक्त देख रहे हैं, तो हम कर्टसी में खा लेते हैं। ये अच्छा है, थोड़ी थोड़ी चीजें अंदर पेट में भरे, आप सब चीजें भी खा सकते हैं और एक प्लैटर तैयार कर लें। आजकल डिशें होती है ना कि अगर आप एक चम्मच भी खाए ना, तो सोचो इतनी सारी होती हैं, जरूरी नहीं है। डिशेस से याद आए कि हमारे पास आज कुछ देने के लिए भी है। सॉस बर्गर कैफे के वाउचर्स हैं आज कॉलर्स के लिए, होबो की तरफ से, बिल्कुल होबो बाय हब लेदर, बहुत मजे की क्लचेस हैं, एक्सेसरीज हैं जो आप यहाँ से जीत सकते हैं। और ग्रैंडियोस की तरफ से हमारे पास कुछ वाउचर्स हैं। वाउचर्स जीतने के लिए आपने क्या करना है, कुछ सवाल का जवाब देना होगा, कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अब वो सवाल क्या है, जब आप कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। जी अच्छा, मैं बना रही हूँ एक कहवा, ठीक है, मिंट कहवा मैं बना रही हूँ। और पुदीना एक ऐसी चीज है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आपके पेट के लिए, सस्ता है, आराम से आपको फ्रेश मिल जाता है। पुदीना को ठंडा रखता है। मतलब ये पहले बस नॉर्मल वाटर, ये हमने पानी ले लिया, पानी को हमने थोड़ा सा उबाला है, ठीक है। तकरीबन मेरे पास 4 कप पानी है, जिसको मैं इतना पकाऊंगी कि वो 3 कप रह जाए। ये पुदीने के पत्ते, इसको हमने तोड़ के ऐड नहीं करना, पानी पकाने का क्या मकसद है कि और भी हमारे ये जो पत्ते पकेंगे तो और भी इसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा। बेसिकली पुदीने के पत्ते में हल्का सा एक ऑयल पानी भी मौजूद होता है। जब वो एक्सट्रैक्ट निकलेगा और जितनी देर वो पानी में सिमर होगा, उतना ज्यादा मजे का फ्लेवर भी आएगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको साथ मिलेंगे। पुदीने की स्मेल भी बड़ी रिफ्रेशिंग होती है ना। अच्छा, इसमें क्योंकि ये मिंट कहवा है, तो मैं क्या करूंगी कि आधा मिंट आधा पुदीना मैंने पहले शामिल किया है, जो कि पक के एक डिफरेंट फ्लेवर देगा, और बाकी का आधा मैं बिल्कुल आखिर में भी शामिल करूंगी। अच्छा, अदरक, अगेन ये एक और ऐसी चीज है जो कि डाइजेशन में बहुत मदद करती है। और अदरक को एज इट इज एक छोटा सा पीस आप गले के लिए भी, आपकी डिटॉक्स के लिए भी, और साथ ही साथ आपके पेट के लिए बहुत बिल्कुल। और मैं चाह रही ये जो बना रही है ना, ये पेट का दर्द तो खत्म करेगा। थोड़ा सा ना ये डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो ये इस तरह से डाइटिंग भी कहते हैं इंसान को हेल्दी होना चाहिए, पतले होने की कोई जरूरत नहीं है, हेल्दी हो। और अनुषा, जब ये चीजें आप स्मेल करते हैं ना, तो आपको इसको सूंघ के पी के मजा बहुत आता है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कहवा पी के रिफ्रेशमेंट का एहसास होता है। अच्छा, साथ में हम इसमें इलायची ऐड करेंगे, एंड इलायची भी डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और इलायची से इसमें ऐसा फ्लेवर आ जाता है कि आपको ऐसा लगता है आपको बोरिंग सी चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी यार कश्मीरी चाय में भी इलायची डाल दें। अच्छा, बड़ी इलायची तो नहीं डाल सकते? नहीं, छोटी इलायची हम ऐड करेंगे, बड़ी इलायची बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये हमारे पास दालचीनी है। बेसिकली 2 किस्म की दालचीनी अवेलेबल होती है। ये जो हमारे पास है ये नॉर्मल है, और एक खास दालचीनी होती है जो कि बड़ी राउंड सी होती है देखने में, घूमने वाली। अगर वो दालचीनी आपको
मिल जाए उससे बेहतर दालचीनी कोई हो नहीं सकती। उसका जरूर इस्तेमाल करें। दालचीनी का इतना ही इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई भी बाहर से आ रहा हो तो उससे ये कहने के बजाय कि मुझे सूट ले आओ या ये ले आओ, दालचीनी ले आओ, बिल्कुल, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छी और अपने पास अपने बैग में भी रख लें। अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है वो। और अगर आप दालचीनी का बहुत रेगुलेटेड इस्तेमाल अगर आप रखते रहें कंटिन्यूसली तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल रेटेड रहते हैं, तो कंट्रोल में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, उनके लिए रेकमेंड की जाती है। और सौंफ से वो मिंट मेंथॉल वाला इफेक्ट इसमें आएगा। ठीक है, सारी बड़ी मजे में जबरदस्त। ठीक है, हम ऐड करेंगे, लौंग भी डालेंगे, लौंग हम ऐड करेंगे। लौंग तकरीबन मैं 8 ऐड इसलिए करूंगी क्योंकि लौंग को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं उसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकलेगा, तो हमने तोड़ के शामिल नहीं की, इसलिए मैंने 8 अदद शामिल कर दिए। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड करेंगे और हल्की आंच पे हमें इसको इतना सिमर करना है कि इसका रंग बहुत ही लाइट सा ब्राउनिश हो जाए। तो अगर नीम गरम भी हो उसको पी सकते हैं शाम में, है ना? मुझे तो नीम गरम भी कहते हैं कि पानी ठंडा पीने की जरूरत ही नहीं है, नीम गरम ये तो नीम गरम ही पिएंगे। कहवा तो गरम गरम, हाँ गरम गरम। और एक और चीज, अच्छा क्या इसको पहले से बना के रख दें और फिर बाद में? मैं बिल्कुल यही बताने लगती हूँ, पूरे दिन आप इसको सिप कर सकते हैं। एक थर्मस लें। अच्छा लेकिन वो थर्मस जो है ना उसमें चाय वाला थर्मस ना हो, क्योंकि उसमें दूध की स्मेल भी आएगी, निशान भी उसमें ऑलरेडी लगे होंगे। एक छोटा सा थर्मस अपने लिए बेशक खरीद लें और अपने बेड के साइड पे रख लें। अफ्तार के बाद आप नमाज पढ़ रही हैं, आप इबादत करें, कुछ भी करें, आपकी डाइजेशन में, आपके मैदे को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये तमाम वो चीजें जो आपकी डिटॉक्स में, आपके पेट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। और एक और चीज कि अगर आप चाहते हैं कि आप चाय की एडिक्शन से बचें तो आप इसमें हल्की सी चाय की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, उस चाय की बजाय फिर आप ये पी सकते हैं। तो ये आज हमने ये बनाया है। शहद भी नजर आ रहा है, आखिर में ऐड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। हल्की आंच पे सिमर करना है, इसका ढक्कन लगाकर। यार मतलब अपने अपने जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि इसको तो पीते ही ना मेरा पेट का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पेट का दर्द उनका चेहरा देख के अभी से लग रहा है कि उनके पेट के हालात बेहतर हो गए। वो तो अपनी दूसरी इफ्तार पार्टी के लिए प्लान कर रही है। वो मैं यही सोच रही हूं, सही हो गया, स्टीम से ही सही हो गया। नहीं असल में हो रहा है, लेकिन किसी बार अचानक होता है फिर रुक जाता है। तो रात में दवाएं भी तो इतनी खाई ना, अचानक वाला जो दर्द होता है बहुत शदीद होता है ना। लेकिन नहीं, आज मैं जा सकती हूँ इफ्तार पार्टी में और ये फिर उसके बाद मैं पी लूंगी। लेकिन वहाँ पे आराम से, हाँ, हाथ रोक के एक एक चीज जो आपने कहा आधी यार मतलब सामने छोटे छोटे चम्मच, स्पेशली वो फ्रूट चाट, दही। अच्छा हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो भी तकरीबन पहुंच ही गए हैं आज तो। अच्छा अनुषा तुम बोलो तो मैं एक ऐसी चीज बनाती हूँ जो कि अब ये तो हमने एक गर्म ऑप्शन आपको दे दिया। अब वो लोग क्या करें जिनको अफ्तारी में वो डिफरेंट किस्म के शरबत पीने होते हैं और ठंडी ठंडी कोई चीजें, तो एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा रुक के बनाते हैं ना, 2 मिनट। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी भी नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। ठंडा शरबत, लेकिन वो नीला पीला गुलाबी शरबत नहीं है। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और जितनी देर हम इस कहवा को पकाएं उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, जितनी देर के लिए हम ब्रेक पे थे तो ये पके जा रहा है और अब इसकी एक महक भी आ रही है और अब इसमें शहद भी ऐड कर दिया गया है। शहद ऐड करेंगे, हाँ इसमें ऐड कर देंगे। इससे आसानी हो जाएगी कि हल्का सा मीठा सबको मिल जाएगा। मगर अगर आप चाहें सबसे पूछ के इसमें मीठा ऐड करना वो भी कर सकते हैं। और कुछ लोग मेरे और अनुषा की तरह इसको अगर मीठा नहीं भी पियेंगे तो उनको मजा आएगा। तो आपके टेस्ट पर डेवलप होने की बात है। बर्गर कैफे की तरफ से हमारे पास वाउचर्स हैं, होबो बाय हब लेदर, ग्रैंडियोज और छन्नी का इस्तेमाल करें। छन्नी का इस्तेमाल जरूर करें, लाजमी करें, वरना मैं तो सोच रही थी ऐसे भी लो ये सारी चीजें मुंह में कोई नहीं। वैसे हाँ मैं यही सोच रही थी अनुषे कि आखिर में इसमें मिंट लीफ चॉप करके या एज इट इज भी आप ऐड कर सकते हैं। नॉट एन यार मिंट तो ठीक है, बट ये जो सारी बाकी चीजें ये मुंह में आएंगी तो फिर अजीब लगेगा ना, स्पेशल अदरक वगैरह ना। बिल्कुल सही है। अच्छा और एक और चीज कि सौंफ का हमने जिस तरह से इसको साबुत ऐड किया वही करिएगा, पाउडर नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि सौंफ का पाउडर अगर आप इस तरह से पियेंगे ना तो आपको ये गले को और आपको डाइजेशन में आराम देने की बजाय उल्टा खांसी फिर आपको हो जाएगी। ओह गॉड, ठीक है। तो साबुत जीरा, तासीर ठंडी होती है ना। हाँ तासीर ठंडी होती है, बिल्कुल। अच्छा और अगर आप चाहें तो मेंथॉल के ड्रॉप्स मिलते हैं डिफरेंट, आप किसी भी होम्योपैथिक की आपको जगह से मिल जाएंगे। मेंथॉल का ड्रॉप भी आप एक एक करके इसमें ऐड कर सकते हैं और ये ऑप्शन है सिर्फ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने ये कहवा बना दिया और अब दूसरी ड्रिंक बताओ, बताइए ना दूसरी ड्रिंक बताओ जी। दूसरी ड्रिंक ये है कि हम अगर कोई शरबत नहीं पीना चाहते अफ्तार में तो हम क्या पिए।
अच्छा। आलू बुखारा हमेशा अवेलेबल होता है, फ्रिजेस में रखा होता है। हमने आलू बुखारा लिया और आलू बुखारे को हमने यहाँ पे भिगो के रख दिया था। सही है। बीज निकाल दिए इसके, ठीक है। इस तरह से आलू बुखारे का पल्प है। और अब ये डाइजेशन के लिए किस तरह से अच्छा होगा, क्योंकि आलू बुखारे के थ्रू हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, काली मिर्ची, वेरी गुड फॉर डाइजेशन, एंड हल्का सा जीरा इसमें ऐड करेंगे, तो उससे भी डाइजेशन में भी मजा आएगा और एक मजे की ड्रिंक बनेगी। मीठा होगा, नमकीन, दोनों मीठा, दोनों और पेट के लिए अच्छा। खट्टा मीठा, बिल्कुल अच्छा है। खट्टा मीठा और पेट के लिए अच्छा। पेट के लिए बहुत अच्छा। डाल दिया। अब मतलब मैं क्या पीऊंगी, ये पीऊंगी? अच्छा, ये क्या चीज है आयशा? दोनों में से कुछ भी। ये हम शीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीनी का शीरा है, थोड़ा सा ये ऐड कर देंगे। तो होना चाहिए ना शरबत। काला नमक, जो कि काला नहीं होता, लाल रंग का। काला नमक होता ही गुलाबी है, लेकिन बस उसको कहते हैं काला नमक। ये वैसे इसके बारे में भी पता करना चाहिए। आज कॉलेज से ये पूछते हैं काला नमक गुलाबी क्यों होता है? गुलाबी क्यों होता है, ये हम ऐड कर देंगे एक चुटकी। गुलाबी इसलिए है क्या मेरे सूट का कलर आ रहा है ना, आज आपको काफी नजर लग जाएगी आज आपको अगर। अच्छा, और खास तौर पे रमजान में जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके लिए भी काला नमक इज अ वेरी 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 गुड सोर्स ऑफ एक्चुअली नमक। और आयशा जूसेस को बहुत मजे का कर देता है काला नमक, अगर एक चुटकी भी डाल दे ऊपर से। अच्छा, पता है मजे का क्यों करता है? एक बहुत अच्छी चीज कभी तुमने अगर ऑब्जर्व की हो कि अगर हम किसी खटास वाले जूस के साथ जब चीनी मिलाते हैं तो वो खटास कम होती है। अगर चीनी कम मिलाएं और काला नमक मिला दें तो फिर चीनी भी कम मिल रही है और खटास भी उससे कम हो रही है नमक से। सही है। अच्छा, काली मिर्चों का पाउडर बहुत ही ज्यादा ध्यान से, सिर्फ एक पिंच चुटकी के बराबर, दैट्स इट, ठीक है। और चम्मच में ही रह गई। हाँ बिल्कुल रहनी चाहिए। और और सफेद जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे, अगेन सिर्फ एक पिंच, ठीक है। और ये बर्फ मैं इसमें कर दूंगी शामिल, ठीक है। ठंडा ठंडा हम इसको बनाएंगे। ये हम रोजा खोलते ही खोल सकते हैं, और उसके बाद फिर जब हम थोड़ा सा हैवी वेवी खाना खा लें फिर कहवा पी सकते हैं। तो मतलब अच्छा, एक चीज जो हम और करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो रोजे में बहुत ज्यादा पानी भी पी लेते हैं, शरबत भी पी लेते हैं, और फिर खाते हैं, इससे पेट जरूरत से ज्यादा ब्लोटेड लगता है। जरूरत से ज्यादा ब्लोटेड लगता है। बेशक एक ग्लास पी के खोलें और उसके 10-15 मिनट बाद खाएं। और ऐसा भी नहीं कि आप हाथ नहीं रुकता ना। और पता है प्यास तो इतनी लगती है, एक खजूर खाते ही बस 3-4 ग्लास शरबत पी लेते हैं। और इसमें एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि थोड़े से ऐसे भी ड्रिंक्स बनाएं जिसमें दूध और नट्स और ये सारी चीजें, ताकि वो फुलफिलमेंट का एहसास भी हो जाए और प्यास भी आपकी जो है फिर मोटे भी हो जाएंगे। कोई नहीं भाई, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ओह वाह, इसी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, बर्फ अभी अनुषे इसमें मैं बर्फ एज इट इज अभी रहने इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इसको हम फ्रिज में रखेंगे, अफ्तार के टाइम तक अच्छा सा पतला सा ये हो जाएगा, ठंडा सा होगा, ठंडा ठंडा सा पिएंगे। आज तो मजा आ जाएगा दोनों चीजें रेडी। वाओ, मैं तो सोच रही हूँ इफ्तार पार्टी कैंसिल करके तुम ही लोग इफ्तार कर हाँ लो। ना, तो आया करें और साथ साथ कोई एक आध डिश ले आए अपने घर से। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं भी लेके आऊंगी। और आयशा तो इतनी अच्छी चीजें बनाती है ना। और एक आध डिश का सबसे अच्छा फायदा ये भी होता है अनुषा कि जो एक्साइटमेंट आपको कोई एक डिश खा के होती है ना, वो आपको 10 चीजें आप सामने रख देंगे, हर चीज मुझे वाकई में ऐसा लगता है। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं जब हम इफ्तार में बाहर जाते हैं, बुफेज में जाते हैं, तो मैं एक वक्त पे एक चीज देती हूँ तो कहते हैं प्लेट क्यों नहीं भरती ज्यादा, तो कहते हैं नहीं वो एक चीज का अपना मजा होता है। बिल्कुल, आई थिंक मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम लोग बुफे ज्यादा अला कार्ट पे जाए, अला कार्ट पे जाए करें, उससे हम कम भी खाते हैं। हाँ, गरम गरम खाना, रेस्टोरेंट से हम बिजनेस भी तो चलाना है। लेकिन हम लोग क्यों बुफे पे जाएं? अगर हम लोग डाइट कॉन्शियस है तो हमें अला कार्ट पे जाना चाहिए। और फिर ये सोचना कि अगर आप 1000 रुपए या फिर उससे कहीं ज्यादा रुपए दे रहे हैं तो फिर आप खाएं करें। हाँ, ये भी होता है ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जाके 3 घंटे फिर बैठ जाएं, फिर जल्दी में ना निकले। फिर अगर 1500-2000 रुपए दे ही रहे हैं बुफे के लिए तो फिर रेस्टोरेंट में जाके अड्डा जमा ले, वो वाली जगह आप बैठ जाए। मतलब 7 बजे से कम 10 बजे तक तो आ रहा है, 7 बजे 10 बजे तक सहरी करके निकले। अभी जितना भी यहाँ पे, हाँ एक्चुअली, और जितना भी रमजान अभी रहता है ना, तो आप जहाँ भी रेस्टोरेंट पे बफे पे जाने का सोच रहे हैं, आप पहले ये उनसे पूछ लें कि हमें 2 घंटे बैठने देंगे या 3 घंटे, यानी और एंडिंग टाइम जरूर पूछेंगे। ये भी सही है। अक्सर ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए बफे होता है, तो फिर आपको खाना ही खाना है। पता है हम लोग इफ्तार की बात करें, आजकल शहरी में भी बुफे हो रहे हैं और वो तो इतनी हैवी होती है। शरीफ उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है लेकिन हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो आप बिल्कुल ये बात तय कर लिया। मैं ये करती हूँ कि चलो वीकेंड को, जुम्मे को, हफ्ते को खा ली इफ्तारी जाके बाहर दोस्तों के साथ, लेकिन अगर वीकडे जाना ही है तो घर से थोड़ा बहुत खा के चले जाए, वहाँ पे एक शरबत पी लें, एक सैलेड खा लें, क्या हो जाएगा? हाँ, वो एक दिन क्या हो जाएगा? क्योंकि बेसिक मकसद ये होता है कि आप मिल के बैठे एंजॉय करें। और अगर हम इसको, मैं एक शेफ के एंगल से भी देखूँ ना अनुषा, और तुमने खा के भी महसूस किया होगा कि रमजान में खाने की क्वालिटी हर जगह कम हो जाती है, बहुत रश होता है और उनको टाइम पे सर्व करना होता है, तो इसलिए बेशक एक चीज खाएं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की। बहुत टेम्पटिंग होती है लेकिन वाकई वो जायका नहीं होता जो आम दिनों में होता है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे एक वार्म ड्रिंक भी है, यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक
भी है। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि हम डाइजेशन की भी बात कर रहे हैं तो ये बेशक ड्रिंक्स भी पिए, जरूर पिए, इसके सारे फायदे मैंने आपको बता दिए। लेकिन एक और चीज है, जितना आप खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, जितना चबा चबा के खाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको डाइजेशन में कोई मसला नहीं। कम खाएंगे, कितना खाएंगे वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ये कहते हैं चबाने का फायदा ये होता है कि आपके पेट ने आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजना होता है कि पेट भर गया। तो अगर आप आहिस्ते आहिस्ते खाएंगे तो सिग्नल जब तक वहाँ पहुँचेगा और आपको जल्दी लगेगा कि आप और इसको हम कहते हैं सैटिस्फाइड सिग्नल, और ये पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। अक्सर हमने ये देखा है अनुषा कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट गए, फॉर इंस्टेंस खाना कम है, हमने खाना और मंगवाया और जो हम कहते हैं कि आप इतनी देर से लाए हैं कि अब तो भूख खत्म हो गई है। ये वही साइंस होती है, जब हाथ आपका रुक जाता है 10 मिनट के बाद तो आपको वो सिग्नल फिर पहुंच चुके होते हैं 15-20 मिनट में, तो उस वक्त कहते हैं कि अब तो कोई फायदा नहीं। सडन कल मैंने यही किया था, शाम में बहुत सारी चीजें ऑर्डर की और जब तक हमारा हलीम आया हमें हलीम खाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर बात कल मुझसे ओवर ईटिंग हो गई ना, जब तो ये मेरा आज हाल है ना। अब मैं वही सोच रही हूँ कि आज मैंने ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। नहीं, आज आप कम कम खाएं, सब कुछ ट्राई करिएगा, कम कम चबा के अच्छी तरह से। और इवन कहवे जैसी चीज पे ये नहीं कि गटागट पी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पिए। अच्छा, ये भी साइंस है, जब हम रोजा खोलते हैं गड़ 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 गड़, और ये भी हमारे प्रॉफिट ने हमें सिखाया है कि आप सिप करके आराम आराम से अपने ड्रिंक्स पिए। अच्छा चलो, ये तमाम चीजें आगे ले जाते हैं, थोड़ी प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। अभी आपकी मदद मैं भी हेल्प करती हूं, बिल्कुल हेल्प करती हूं। वो तो आप ले लेंगी, ये तो मैं ले लेती हूँ। इनको हम रख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम फ्रिज में बैठ जाते हैं, एक आध मेहमान भी आने वाले हैं, यहीं बैठ के थोड़ी गुफ्तगू और कॉन्वर्सेशन जारी करते हैं। अच्छा, तुम्हें शरीफ बताया कि क्या पहन रही है शाम में इफ्तार पे? यार फैशन भी रमजान में कहा है, भाई लाजमी सी बात है, कपड़ों का तो मसला होता है ना। कुछ डिसाइड किया है? कपड़े रिपीट नहीं करना और ईद की शॉपिंग करनी है, तो थोड़ा सा होता है ना यार, मतलब कैसे आप कर सकते हैं। और फिर वही सारे लोग होते हैं तो आप बार बार रिपीट करते हैं। फिर आजकल फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड हो जाती हैं तो आपने दोबारा वही ड्रेस पहन लिया तो सबको नजर आ जाता है। अब तो वो जोड़ा लोगों को याद आ जाता है, वो जो आपने पहना था ना। नहीं याद कैसे आएगा यार, पिक्चर्स होती है ना सबके पास, तो फिर तो वो तो नजर ही आ जाती है। अब बड़ा मसला ये है। वैसे तुम बताओ, तुमने ईद पे किस तरह का ड्रेस बनाना है? मैंने अभी तो देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है कि मैंने भी नहीं सोचा। मैं कम प्लानिंग करती हूँ ईद की, लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि सिर्फ इसके बात ना हो लेकिन इसमें अमल भी हो कि हमारे यहाँ ईद वाकई में सादगी से मनाई जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ से शादियों में बहुत ड्रेसअप करते हैं हमारे घर में, लेकिन ईद वगैरह में सादा अच्छा हो, साफ सुथरा हो, नया हो, लेकिन सादा हो। मैं क्या कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि ईद पे थोड़ा सा हैवी बना लो, उसका फायदा पता है क्या होता है, उसके बाद शादियां बहुत आती है ना, तो वही आप शादी में भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह, जैसे आप शादियों में बड़े शौक से जाती है, मेरा मसला ये मैं शादियों में जाती ही नहीं हूँ। मैं अगर मेरी बहुत ही करीबी दोस्त की होगी तो शायद फिर भी मैं चली जाऊँ, मैं बाद में एक्सक्यूज कर लेती हूँ। तो लॉन के, कॉटन के, जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है, कुछ ऐसा आपके मूड पे डिपेंड करता है। मैं ये पूछ रही थी, आप सूट सिलवाना है शादी के लिए? क्यों, आपने सीना है मेरा सूट? नहीं, मैंने सीना तो नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताएं तो सही। मैंने भी मैंने बाजी जी कल फैशन शो में देखा, पत्ते के वो नहीं होता उसके, वो जो केले के पत्ते होते हैं, उसके कपड़े उन्होंने बनवा के पहने हुए। तो बिजली वो तुम्हारे लिए बहुत सूट करेंगे ना। नहीं, मैंने तो यूँ जा रहा होता है, जाना पड़ेगा हमें, और ये करके चल रही है बिजली पे, तो मेरा बहुत अच्छा लगेगा। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। किसका बैग है? पता नहीं, ये तो कहाँ से आया, किसका है ये? पता नहीं किसका है। आयशा शायद छोड़ के चले गई है। अच्छा, है ना? वापस आ जाएगी, ले लेगी अभी थोड़ी देर में। आज बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, अपने पेट को किस तरीके से अच्छा रखना है, रमजान में अगर इफ्तारी के बाद थोड़ी बहुत चीजें खानी भी हैं तो किस तरीके से बीमार ना फील करें, हैवी ना फील करें, और ये जो सुस्ती का हम सब शिकार हो जाते हैं वो भी ना हो। मेरे शरीफ, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप ये ड्रिंक्स आप घर भी ले जा सकते हैं। हाँ, आपने फ्रिज में रख दीजिएगा, शाम में गर्म कर लीजिएगा, लेकिन आप इफ्तारी के भाई उनको बिजली, ये वो चीज़ है जिनसे पेट का दर्द खत्म होता है, बिल्कुल होता नहीं है। ये स्पेशली मेरे लिए आयशा ने बनाई। लेकिन अगर साथ ही साथ एक्सरसाइज और थोड़ा सा हाथ रोकेंगी तो ये चीज़ें काम करेंगी ना। यार कुछ मुझे बताओ ना, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए रमजान में स्पेशली? हमारे दोस्त अभी आने वाले हैं, पहुंचते होंगे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा पूछने वाली हूँ। मजाज साहब, हमारे चचा जा रहे हैं, उनके चचा हैं, आपके लिए वो योगी हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उनसे तो मुझे मिलना है, लाजमी उनसे मिलवाओ। बेटा, कोई एक ऐसा बंदा है जिससे आपको नहीं मिलना होता? एक बंदा जरूर है, और वो है बिजली, सबको पता है।
वो आपके लिए होगा ना, फिर भी आप आगे ढूंढती जरूर है कि बिजली कितने है। अल्लाह करे बिजली चली गई हो, सारी हाँ, दुनिया दुआ बिजली करती है चली जाती बिजली है, आई वाकई हो। चली जाती है। और वाकई मैं दुआ करती हूँ बिजली चली जाए ये वाली। आप लोगों की क्यों नहीं बनती बिजली, क्या है तुम्हें? मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में कोई ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम दोनों का मिलाप नहीं हो सका। तुम के मेले में खोए और आज यहाँ मिले, अब वहाँ का जो है वो यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। बुरे कर्म, लेकिन बुरे कर्म इसके हैं, मेरे नहीं। अल्लाह, वैसे चलो काम कोई तो बात आपके नहीं। नजर आ रहे होते हैं। रमजान 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 एक बार फिर, अब देखते ही देखते हमने इतनी कोशिश की थी कि लोगों को अच्छा बनाए, एक दूसरे के पीछे प्यार बांटे और फिर भी कहानी जो है तुम्हारे गेस्ट आ गए। अल्लाह का बड़ा एहसान जी, प्लीज तशरीफ रखें। कैसे हैं? अल्लाह का आपका बड़ा इंतजार कर रहे थे सर। अरे आज क्या जो बात है ना, बस मेरी शरीर सुबह सुबह आई, कह रही थी उनके पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, इफ्तार में उन्होंने काफ़ी कुछ खा लिया था, पीछे ये चीज़ें खा ली थी। अब मुझे बताएं कि अगर ऐसा हो भी जाए इफ्तार में, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लें जिससे हमें बहुत भारीपन का एहसास हो, तो कोई एक आध चीज़ है जो हम दिन के बाद रोजे के दौरान भी कर सके जिससे हमें सिकनेस ना फील हो? नहीं, ये पहले इफ्तार से पहले तय करना होता है कि कितना खाना है। जब खा लिया फिर तो भुगतना पड़ता है। डैमेज इज डन, अब इसको कंट्रोल कैसे किया नहीं, जाए? बहुत आसान है। ज़ाहिर बात है, इसको मैनेज कर लें शहरी के अंदर, तो एक दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ ना, कल ही तो हुई है, कल मैं गई थी लेकिन अब ना। ये कर सकती हैं आप फिलहाल, क्योंकि ज़ाहिर बात है तो रोज़ा जा चुकी है, इससे सबक हासिल करें। पहली बात तो कहते हैं ना, किसी चीज़ से तजुर्बा हासिल करना होता है। लेकिन आम तौर पे अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस वक्त तबीयत मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो आपका ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ को अगर आप कर लें तो फिर ओवर ईटिंग कभी नहीं होती। पहले तो खाने को जब भी मैं सुन रहा था, एक जगह मैं आप लोगों की शो देख रहा था, तो मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा ये भी देख लूँ कि भाई जिनके यहाँ जा रहा हूँ उनकी बातें क्या हो रही हैं और वो और क्या बातें हो रही थी, कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन सी सब कुछ सुनकर लेके आना पड़ता है ना। हाँ ना, तो आपको पता चल गया ना कि कल मैं इफ्तार पार्टी में गई थी और जी वो थोड़ा सा सारी तफसीलात मुझे मिल गई थी। मिल गई ना। मैं समझता हूँ कि खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको पता है खाना हाथ से खाने का क्या उसूल है, क्या साइंस है? मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए इसको मैं ले लेता हूँ। कहवा? अब जब मैं इस यानी जब रोज़ा अफ्तार कर रहूँगा और कहवे को मैं लेके जाऊँगा बगैर टच किए हुए, किसी चीज़ से मैंने टच नहीं किया अभी, और इसको ऐसी से फील लिया मैंने किसी तरीके से, तो मेरा बॉडी का जो ऑरा है और इसका जो ऑरा है वो मैच नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ी देर यहाँ पकड़ लूँ आराम से, ठीक है, हमें रखूं, बिल्कुल बहुत प्यारी बात है, खाने को जान इसका ध्यान दूं तो मेरा और ऑरा इसका मैच करेगा। अरे मैं तो फिर पहले और मैच करवाती हूँ ताकि पेट का दर्द खत्म हो जाए मेरे। ये इसकी एक तरकीब बहुत आसान है। आप अपने हथेली रखें यूं, हथेली के बाद आपका जो हथेली का पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है उसको हल्का सा यूं करके रोटेट करके सहलाते रहें। ये वाले इस पॉइंट को उल्टे हाथ के सहलाते रहें। चलाते रहे। तो ये पेट का जो दर्द हो रहा होगा ना उस वक्त उसमें कमी करता है। अच्छा, बिल्कुल, बच्चों के भी अगर हो रहा हो तो ये कर दें। अच्छा, और पता है क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि रोजा है ना तो मैं ये तो पी नहीं सकती, तो कम से कम ये तो कर सकती हाँ, हूँ। इसलिए मैंने जब देखा कि आपने इसको उठाया है तो मैंने कहा कोई और तरकीब बता दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो नहीं, कि मैंने कहा शायद हाथ में पकड़ने से भी दर्द खत्म हो जाता हूँ। नहीं। इसका एक और बड़ा अच्छा, अगर फर्ज कीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हैं, जैसे फर्ज कीजिए आप फ्लाइट पे हैं और मेडिसिन नहीं मिल रही, इमरजेंसी है, साइनस का मसला हो जाता है, तो उससे उस वक्त गर्म पानी या चाय मंगवाएं और अपने उल्टे हाथ का अंगूठा इस तरह रख के बैठ जाए, थोड़ी देर में आपकी नाक खुल जाएगी। तो साइनस जो खासतौर इमरजेंसी में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और रास्ते में मोटरवे पे जा रहे हैं, आपने कहा गर्म पानी तो मिल जाएगा ना कहीं से, आपने इस तरह कर लिया। अच्छा, ये भी नहीं होता, देखिए कितनी अच्छी बात है, उल्टे हाथ को लें और जोर से रगड़ना शुरू कर दें। अच्छा, ये उल्टे हाथ पे सीधे हाथ से करना ये है ना? एक्चुअली इसको सोजोक कहते हैं, ये इल्म है जिसका मतलब होता है हाथ और पैर। नहीं, ये हमने उल्टे हाथ पे सीधे हाथ से करना है। नहीं, आपको उल्टे हाथ के अंगूठे को इस्तेमाल करना है, सीधे हाथ पे करना। तो सीधे हाथ पे हम लोग रगड़ते उल्टा रहें, कर रहे हैं ना। रगड़ते रहें। ओके। जैसे ये गर्म होगा आपकी नाक खुल जाएगी, या आप कोई सोर्स रख लें गर्म। वाओ। लेकिन अगर आपके जिस्म में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, अब ये क्या होगा कि इस गर्म को हम हथेली को यहाँ रखेंगे, इसको पकड़ के बैठिए। अब इसको रखिए, पकड़ के बैठिए, देखिए थोड़ी देर में सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी पेट के दर्द के लिए। और वैसे भी योगी साहब कहते हैं कि अपने खाने को आराम से खाइए, उसको समझ के खाइए, उसको उसका वक्त दीजिए, कभी जल्दी में ना खाएं। मेहमानों के साथ, दूसरों के साथ बैठ के हम खामा खाए में अगर हम उसको उस इज्जत से खाएंगे, खाना आपकी खुराक, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, तो फिर आप वैसे ही कम खाएंगे और अच्छा खाएंगे। वाकई बाजी जी, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। मैं जो है ना, जब हमारे यहाँ रोजा खोलता है ना
मैं 6 खजूरें खा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 6 डिब्बे? नहीं डिब्बे नहीं, मैं तो ऐसे है डिब्बे नहीं, लेकिन जब पकोड़े होते हैं ना आधा प्लेट तो मैं पकोड़े खा जाती हूँ। नहीं बहुत खाती है, गुठली के साथ खाती है। हाँ, और पानी जब पी लेती हूँ ना जब, उसके बाद तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कुछ करूँ। योगी साहब इसके सेहत से आपको लग रहा होगा ना पूरे मोहल्ले का अकेले खाती है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म कहते हैं ना कि अपनी जो क्या कह सकते हैं उसे, अपनी पूरे दिन के लिए अगर तवानाई को बरकरार रखना है, एक्टिव रहना है, लेजीपन का शिकार नहीं होना, क्योंकि रोज़ा तो हम सब रख रहे हैं और सुस्ती का हम सब शिकार हो जाते हैं। तो वो भी कोई ऐसी चीज़ उस वक्त हो सके, क्योंकि मुझे बहुत, ये दिल से मैं बात कर रही हूँ कि हम जितनी भी बातें समझाते हैं लोग फिर भी सहरी और इफ्तार के वक्त गलत काम तो करेंगे। गलत काम नहीं होता असल में, पता है क्या, जब आप स्पेशल इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो इतनी टेम्पटिंग चीजें होती हैं ना, तो फिर कहते हैं अब जरा चखे भी तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है। और उस वक्त इंसान अपना को दिलासा ही देता है कि अब रोजा था, ये तो चलता है, रमजान में तो चलता है, पकौड़े ना खाए तो रमजान का क्या फायदा। आपकी गुफ्तगू से बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, खाने की चीज को पीना चाहिए और पीने की चीज को चबाना चाहिए, खाना चाहिए। सूप कुछ समझ में नहीं आया। वेरी गुड। ये हमारे बुजुर्गों ने जो बातें की ना बड़ी गहरी हैं बहुत। वो कहते हैं खाने की चीज को इतना आप च्युइंग करते रहें, चबाते रहें कि वो तकरीबन लिक्विड की तरह हो जाए और आराम से उसको निकाल लें। मतलब एक पकौड़ा जो है वो फिर 15 मिनट में खाएंगे हम। ये देखिए बुजुर्गों की बात। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात वो कहते हैं पानी की चीज को इतनी देर तक मुंह में रखें कि वो उस तमाम तर केमिकल के साथ आपके जिस्म में जाए, आप उसको वैसे ना हम एकदम स्लिप करके। योगी साहब रोजा खोलते ही तो मेरा तो ये था एक खजूर खाइए उसके बाद 4 गिलास जब तक ना पियो मेरा तो फिर। देखिए रोजा बजाते खुद जो कि इसका मफहूम भी है जला देने का, ये सिर्फ जला देने का, जिस्म को जलाने या गुनाहों को जलाने की बात नहीं हो रही, ये हमारे उन बिलीव्स को भी जलाने की बात हो रही है जो हमने ग़िज़ा के हवाले से रखी है। ये पूरा महीना फूड साइंस को समझाने का है। ये मुसलमानों पे बहुत बड़ी एक तरीके से हमारे लिए अगर इस महीने में हम वाकई में अपनी डाइट को समझ लें, अपनी ग़िज़ा को समझ लें और फूड साइंस को समझ लें, तो मेरे ख्याल से कि वो जो रमज़ान का कहते हैं ना कि आपकी रूहानी तो एक तरीके से फुलफिलमेंट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जिस्मानी भी होती है। और अगर आपका पेट सही हो जाए तो कहते हैं सब कुछ सही होता है। इंसान वो सबसे ज़्यादा सेहतमंद है जिसका पेट सही है। योगी साहब पता है मैं ना साल डाइटिंग करती हूँ। आपने बात की है नहीं, मैं आपकी बात सुन के हैरान हूँ। मैं आपको मानती नहीं थी कि आप उर्दू लुगत में इतना बोल सकती हैं। माशाल्लाह बाजी जी, आपने मेरी संगत में रह के शुक्र है। कुछ हम योगी साहब से पूछते हैं। सॉस बर्गर कैफे के हमारे पास वाउचर्स हैं, होबो बाय हब लेदर के वाउचर्स हैं, ग्रैंडियोस के वाउचर्स हैं, और अब हमारे पास एक सवाल भी तैयार है आप लोगों के लिए। क्या पूछना चाह रही हैं आप वजाद भाई से? वजाद भाई से मैं पूछना चाह रही हूँ कि यार सबसे बड़ा मसला होता है हम लोग पूरे साल डाइटिंग करते हैं, लेकिन रोजे में वो इफ्तारी और सहरी का उल्टा ना वेट गेन हो जाता है। कोई ऐसी चीज बताएं कि वेट जो है कम हो जाए। देखिए एक होती है डाइटिंग, एक होती है टाइटिंग। तो आप अपने आप को इतना टाइट रखते हैं फिर खा पी के। असल में ग़िज़ा के बारे में मालूमात जो है इस महीने में अगर थोड़ी सी गुफ्तगू उस पर हुआ करे तो मैं समझता हूँ हर साल हमें ज्यादा बेहतर आएगा। सही है। सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले बिजली आज क्या सवाल है कॉलेज? सवाल ये है कि जंगे बदर में सहाबा कराम जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे, उन्होंने उस जंग में कितने शिरकत की थी? कितने सहाबा कराम ने शिरकत की थी? जंगे बदर में जवाब दें। बिल्कुल सही है, जवाब दें ब्रेक के बाद। जी क्या कह रहे थे? को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। वजाद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ वन ऑफ आवर फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट्स उन्होंने भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर तैयबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक बार फिर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, अगर टेक्निकल टर्म से कहा जाए, लेकिन अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो अपने पेट की मेंटेनेंस। और वाकई में ये कहते हैं, और योगीज़ को तो पता ही होगा कि कहते हैं कि आप में जितना कुछ है, प्यार है, दर्द है, इमोशंस हैं, वो सब चीज़ें आपके पेट से शुरू होती हैं। कहानी आपका दिल अच्छा तभी काम करता है जब आप खुराक अच्छी लेते हैं और आपका पेट अच्छा रहता है। आपका दिमाग तभी अच्छा चलता है जब आपका पेट साफ सुथरा होता है, जब आपके पेट के हालात सही होते हैं। और योगा में तो ये बहुत सिखाया जाता है कि आपके कोर पे ज़्यादा फोकस होता है बनिस्बत के
ब्रेन को कितना क्या है और दिल को किस तरीके से अच्छा रखें। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो आपकी तो एक्सपर्टीज़ ही खाने पीने की है, कितना फोकस करती हैं आप स्टमक वेलबींग पे, या आपका जो मैदा है वो सही हो? आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी डाइजेशन जो भी आप खाते हैं, आपको आपकी लाइफ सोर्स फूड है और वो आपको चलाता है, और आपको जो फूड डाइजेस्ट करता है वो आपका स्टमक होता है। तो ऑब्वियसली अगर वो अपसेट होगा तो फिर कोई सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। आपकी स्किन आगे पीछे हो जाती है, आपकी नींद आगे पीछे हो जाती है, आपका यू वोंट बी एबल टू फोकस, क्लैरिटी नहीं रहेगी। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइक यू सेड, मैं तो स्टडी ही ये करती हूँ कि यू नो दिस इज़ व्हाट वी स्टडी इन न्यूट्रिशन, कि आप कैसे अपने पेट को सही रखें, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को यू नो हेल्दी रखें। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। सही है जी। तो पिछली दफ़ा भी हमने आपसे ये बात की थी, इफ्तारी में हम जो भी कह लें, जैसे भी कह लें, शाम में हमने खुद भी पकोड़े खाने होते हैं। जितना भी हम आज कह लें कि हम नहीं खाएंगे, जो कह भी रहे होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें जो हम इफ्तारी से सहरी के दौरान करें जिससे एक बार फिर यू नो दैट डे आल्सो स्पोक अबाउट इट, जिससे पेट हल्का रहे थ्रू द डे। आई थिंक रोज़े की इम्पोर्टेंस ये है कि वो हमारी बॉडी को क्लेंस करता है। उसके पर्पस ही नेगेट हो जाता है जब हम उसमें ऑयली और फ्राइड चीज़ें डाल देते हैं। लेकिन ऑयली फ्राइड बगैर तैयबा नहीं हो सकता, बट उसको हम हेल्दी बना सकते हैं। वी कैन स्टॉप डीप फ्राइंग थिंग्स। जैसे मैंने बोला था कि एयर फ्रायर इस्तेमाल करें, बेक कर सकते हैं, और हर रोज़ नहीं खाएं फ्राइड चीज़ें, में भी कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार बहुत दिल करे तो आप उसको इंडल्ज करें। इफ्तार हमेशा लाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप एकदम से एक लंबे फास्ट के बाद अपनी बॉडी को एक झटका देते हैं, और आपका जब आप एकदम से हैवी खाना खाते हैं तो आपका सारा आपका ब्लड प्रेशर यू नो योर हार्ट रेट ड्रॉप्स, क्योंकि सारा ब्लड आपका स्टमक में जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जब हम हैवी चीज़ें खाते हैं और जल्दी खाते हैं तो हम एयर भी बस योगी साहब, ये तो हमने कितनी बात की, तो आपकी हवा सिर्फ खानों में नहीं होती है, हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो निकल कर आ जाती है। खाना सबसे बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह, लेकिन ये जो कहते हैं इससे आपके पेट का भी कोई ताल्लुक नहीं होता, ये आपकी नियत होती है कि बस आप ठूसें। हाँ बिल्कुल, आपका पेट जो है ना, वो ब्रेन नहीं कहता कि मुझे इतना चाहिए। नहीं, वो आपका दिमाग आपको बोल रहा है। देखो जंगल में जब हम रहते हैं, जंगलों में रहते थे, उस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती थी खाने की, हाँ। शिकार करना, जाना। बिल्कुल सही है। आज बहुत से लोग घरों में रहते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी वो लगता है गारों में रहते हैं, हाँ, सोच वही है उनकी। बिल्कुल। आप जरा गौर कीजिएगा कि एक ऐसे माशरे में जहाँ पे लाइट का फुकदान हो, रात के मैच होते हैं, यानी इसका मतलब हम लाइट जला के मैच करते हैं, दिन में नहीं कर सकते, नाइट मैच। एक मिसाल दे रहा हूँ, अब इसका एक और पहलू लेते हैं। जितनी ग़िज़ा को फाजिल मिक़दार में लेते हैं हम, वो हमारी उस हवस को बताती है। आप किसी भी महफिल में जाइए, मौज़िब महफिल होती है, आप टेबल के पास खड़े हो जाएं, बिल्कुल, क्या कोई आदमी अपने घर में 4 या 5 लेग पीस लेता है खाने के लिए? नहीं लेता, नहीं लेता। और उसके बाद भी बच्चे को कह रहे थे निकालो। और प्रॉन्स के ऊपर तो ऐसे हम झपट्टा मारते हैं जैसे हमने तो नहीं देखा। आप यकीन करें, प्रॉन्स को अगर जबान दे दी जाए ना तो वो कहेंगे कि जी यहाँ पे नहीं काटिए, कहीं और जाके हमें मार दीजिए, यहाँ नहीं मारिए। बड़ी शर्म आती है यहाँ पे। एक्चुअली मैं जो हम बात कर रहे थे वही दोबारा कहूँगा, फूड साइंस। मेरी बहन बैठी हुई है। फूड साइंस सिर्फ ये नहीं कि इनका शोबा है, हर उस इंसान का शोभा है जिसके सामने फूड रखी हुई है। बिल्कुल, उसको पता तो होना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। तवज्जो तो दें। जब तक देखिए हर खाने की सर्विंग के लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ना। बिरयानी का वो जो चमचा है वो एक स्टैंडर्ड है पंजे की तरह। उसमें जो एक सर्विंग में चीज आती है वो आपकी एक सर्विंग है। 3 में निकाली तो क्या हुआ, 3 सर्विंग आपने निकाली, पहाड़ बना उसका जो देखिए ना, उसका निकालने का जो आपका पैमाना क्या है, आपका सालन निकालने का पैमाना है, इसका मतलब इसने 2 सर्विंग ज्यादा लिए, वो एक दफा ले लीजिए। और इसका एक बहुत प्यारा पैमाना है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, आपके हवाले से कहूँगा। देखिए, ग़िज़ा की अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो पहले एक्सपर्ट से मिलने। बिल्कुल सही है। अच्छा, नहीं आती ना तो एक काम करें, अपने बच्चों को खाना निकालना सिखा दीजिए, खिलाना मत सिखाइए। उनके सामने इतना कम निकालिए कि आपको दोबारा भी निकालना पड़े। आप यकीन कीजिए बेहतरीन तालीम। अच्छा, मैं खाला वो जो अपने घर में जो कुछ बनाती है वो उनके शौहर हैं, तो मैं अभी बिजली से भी ये कह रही थी, तो वो अपने घर में 2 लोगों का खाना बनाते हैं। छोटी सी पतीलियाँ उनकी सारी, मिनी किचन लगता है उनका। हमने कि क्या है,
लाइक बस हम 2 लोग हैं तो इतना सा आलू गोश्त, इतनी सी दाल, इतनी सी सब्जी, तो कहती है और वो बार बार माइक्रोवेव में नहीं जाता, वो बार बार फ्रिज में नहीं जाता, वो एक दफा खाते हैं, एक दफा खत्म हो जाता है, 10 मिनट में बन जाता है, व्हिच इज बेस्ट बिकॉज़ यू नो वो एक तो खाना वेस्ट नहीं कर रही हैं और फ्रेश बना रही हैं रोज का, यू नो, तो हमारे खाना बिल्कुल, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। एक तो पोर्शन कंट्रोल जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है, सो आप अपना अगर हाथ ले लें तो उससे आपका पोर्शन जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। खाना इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देखिए ये आपकी प्लेट है, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, आप कहते हैं आपका पेट का साइज इतना ही होता है जितना आपके हाथ। बिल्कुल, बहुत छोटा होता है और वो एक्सपैंड हो जाती हैं वॉल्स, ऑब्वियसली स्टमक हम एक्सपैंड कर करके इफ्तार के टाइम बहुत स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। सो बेसिकली जब भी हम कोई प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि आपकी दालें हैं, आपका चिकन है, आपका बीफ है, आपका मटन है, तो वो आपकी पाम के बराबर होनी चाहिए उसकी सर्विंग। इतना प्रोटीन हो गया, ठीक है। जो आप राइस वगैरह या कार्ब्स खाते हैं, सो दैट शुड बी हाफ ऑफ योर हैंड तकरीबन, और जो आपकी सब्जी है वो पूरी इतनी होनी चाहिए, जो वेजी आपका, सो ये आपकी पूरी, इसमें आपका फाइबर भी आ गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया और आपका हेल्दी फैट भी इसके अंदर, ठीक है। और इसमें अगर आपको रोटी चाहिए तो मिल ही गई है। हाँ, आपको रोटी मिल गई। रोटी भी आप खाने का मसला ये कि सालन वगैरह रोटी चावल बगैर समझ में नहीं आती ना। नहीं, आप लेकिन रोटी देखें, आप होल व्हीट आटे की रोटी खा सकते हैं, यू डोंट हैव टू ईट के वो रिफाइंड फ्लावर नहीं खाएं। एक और चीज, घर का खाना जी, मुझे लोग कहते हैं अरे अनुषा बड़ा अच्छे लग रही है, बड़ा वेट लूज किया करती क्या है, तो मुझे बाहर जाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि एक शूट से दूसरे शूट भाग रहे होते हैं, तो घर ही में जब होते हैं तो घर का खाना खाते हैं। तो मेरी वालदा इस बात को बहुत मानती है कि घर में जो सालन सब्जी होती है वो बाहर के खाने से फिर भी बेहतर होती है, बहुत बेहतर। तो बेशक आप रोटी चावल खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं, अब घर का बनाया हुआ खा रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का खाना देखिए, बाहर जो है आप जब खाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ MSG, बहुत सारा ऑयल डलता है उस खाने में, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कुजीन। फ्राइड खाना घर में कम होता है, सब्जी दाल चावल एग्जैक्टली, और घर का खाना एटलीस्ट साफ चीजें बनती हैं, आप फ्रेश सब्जी लेके आते हैं, एटलीस्ट आपको पता है कि आपके पेट में क्या जा रहा है, और आप कंट्रोल करते हैं अपना नमक, अपनी मिर्ची, अपना तेल। अब बाहर जो है वो कंट्रोल नहीं होता, और फिर वो बाहर यही है कि आप जब जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, द वे इट्स प्रेजेंटेड और उसमें तेल ज़्यादा, यू एंड अप इंडल्जिंग मोर। भाई एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते हैं, जब भी वो इफ्तारी के बाद एक सिगरेट ज़रूर पीते हैं, तो मैं कहती हूँ मत पिए, लेकिन तो बेटा जितनी लंबी ज़िंदगी है उतना तो जीना ही है, तो फिर इंसान हंसी खुशी जिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और मेरे ख्याल से हज़रत अली का कॉल भी है कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को वाकई में लंबा कर भी सकते हैं। जिस दिन जाना है उस दिन जाना है हम सब ने, लेकिन हमें क्या पता कब जाना है, आगे पीछे भी हो सकता है। देखिए मैं इसमें सिर्फ इतनी बात मिलाऊंगा कि इत्तेफाक से कुछ हालात ऐसे हैं कि मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से जाना पड़ रहा है, मेरी आंटी एडमिट हैं क्रिटिकल पोजीशन में। मैंने वहाँ पे अक्सर लोगों को देखा है, और मैं कहता हूँ लोगों से कि यार दुआ मांगो ना, जिंदगी की सेहत के साथ मांगो, क्योंकि सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो लोग आते हैं वो ऐसे मामूली चीज़ों में हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आने का खौफ अगर उनसे पूछें तो वो ये वादा करते हैं, बल्कि वो क्या वादा करते हैं, मैंने अक्सर फैमिली को देखा है कि अगर कोई फर्ज कीजिए कोलेस्ट्रॉल की वजह से आया है, ब्लड प्रेशर की वजह से आया है, तो फैमिली क्या करती है, नहीं आप घर जाके ना नमक सबका बंद, घी सबका बंद, ये सबका बंद काम नहीं चलेगा, बच्चे को जरूरत है सब कुछ, बिल्कुल सही, साइंस की जरूरत है। और ये फूड की जो बीमारियां हैं जिसमें आपने कहा था, ये भूख खुद बहुत बड़ा खौफ है एग्जैक्टली दुनिया में। लेकिन आपके क्योंकि हम भूख पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा हवाला देता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी जो मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे दोबारा देखने का दिल मन करे। मेरे ख्याल से वो चिली या किसी ऐसे मुल्क की थी जो बहुत गुर्बत में, वहाँ पहली दफ़ा मैंने मड केक देखे, मट्टी के बने हुए केक। उन्होंने चिकनी मट्टी के अंदर कुछ चीज़ें डाल के और धूप में सुखाए थे, और BBC का नुमाइंदा उनसे ये पूछ रहा था ये आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास क्योंकि गुर्बत इतनी है हम कुछ खा नहीं सकते, तो ये केक मिलते हैं हमारे। अगर किसी को शादी में सारी चीज़ें रखें और दरमियान में एक मड केक रख दिया, बस इंसानों को पता चलेगा ये आप ही कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अगर शादी की बात की जाए तो जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो मेरे वालिद साहब को कहा गया था कि उसका जोड़ा अपनी जगह और आपके डेकोरेशंस अपनी जगह और कुछ भी अपनी जगह। लोगों को शादी का खाना बहुत याद होता है अशरफ भाई, तो खाना अच्छा होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक वाकई में। और अब उसकी शादी को 3 साल हो गए, अभी भी हम लोगों से मिलते हैं। वो अलीज़े की शादी पे जो खाना था ना, हमने खाना ही खाना है बस, और कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बट इट्स ट्रू, दे ओनली रिमेंबर्ड इसका जोड़ा याद था, खाना जाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है रमज़ान के हवाले से, क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। अब तो इतने सारे दिन भी गुजर गए हैं। इफ्तार पार्टीज़ बिल्कुल जाएं, हाथ रोकना बहुत मुश्किल है। 1-2 लोगों को मैंने देखा है वो अपना हाथ रोक भी लेते हैं,
ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, हमारी कुछ ऐसी दोस्तें हैं जो अपना वजन नहीं गेन करना चाहती, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ भाई सलाम कि वाकई में आपके आंखों के आगे पकोड़ा पड़ा रखा हुआ है, लेकिन आप कहते कोई नहीं कल खा लेंगे, कल जुम्मे का दिन है कल हम खाएंगे। नजर कमजोर होगी, नज़र कमज़ोर होगी, जी जी नज़र कमज़ोर होगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनको वाकई में सलाद के पत्तों से कहते हैं उतना ही मज़ा आता है जितना उनको जितना मुझे पकौड़ों से आ रहा होता है। हेल्दी है बिकॉज इफ्तार के वक्त आपको एडवाइस करते हैं कि आप 2-3 खजूर से खोलें, और अगर आप फ्रेश जूस लें, आप मैं हमेशा कहती हूँ कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है हाइड्रेशन के लिए, वो आप एकदम से इफ्तार में लेते हैं तो हेल्दी। अच्छा, बहुत न्यूट्रिशनिस्ट कहते भी हैं कि आपने खजूर से खोला, आपने हल्का फुल्का कुछ खाया एक आध चीज़, फिर आपने अपनी इबादत शुरू कर दी, आप तरावी पे गए वगैरह, फिर आके खाना खा लें। तो ये कितने बजे खाना चाहिए? 9:30-10 बजे तक? 9-9:30 तक, डिपेंडिंग ऑन आप सोने से 2-3 घंटा पहले सोने से हम तो मेरे ख्याल सब सहरी पे ही सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी ये होता है कि आजकल लेट हो ही जाता है, सब जाग रहे होते हैं, वो एक हमारे यहाँ एनवायरनमेंट भी रमज़ान की ऐसी है कि हम लोग अक्सर अभी बाजार भी खुल गए, मैं ख्याल है लोग शॉपिंग करते ही। वजह है मुझे बताएं कि जब हम सहरी टाइम से करते हैं, इफ्तारी टाइम से करते हैं, तो फिर हम बाकी सारी चीज़ें टाइम से क्यों नहीं करते? जैसे सोना 7:30 बजे हमने अगर खा लिया है और उसके बाद अगर हम वाकई में 10 बजे सो जाएं और सहरी पे उठें, सहरी करें और फिर दिन गुजारें बनिस्बत इसके कि हम सहरी के प्लान्स बना रहे हैं और सहरी करने दोस्त यार जा रहे हैं और एक फेस्टिवल सा खड़ा किया हुआ है, जबकि नहीं अनुशो ऐसा है ये मैं तो खैर अब उस ग्रेड से निकल गया हूँ, आप लोग जो यंग हैं ये उनकी बात होगी। आज भी हमारे जो सीनियर हैं, आप माने या ना माने, वो अपना उसी रूटीन पे होते हैं। बिल्कुल सही है ना। घर में एक खातून माँ, खाला, चची, ताई, कोई एक खातून होती है जो अपने वक्त पे सो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सुबह सहरी में उठना होता है। खुद मेरी वाइफ तमाम तर काम करने के बावजूद उसको ये पता होता है कि जब मैं उठता हूँ, बल्कि उठता क्या हूँ, मुझे उठाया जाता है तो उस वक्त तक सहरी बनी होती है, इसका मतलब वो मुझसे पहले उठती है, तो उसका हक बनता है कि वो मुझसे पहले सोए, है ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। ये क्वालिटी है, खवातीन मैनेज कर लेती हैं, लेकिन ये सबको करना चाहिए। एक्चुअली ये महीना हमें सिखाने आया है, हमें बताने आया है कि ग़िज़ा कितनी कम इस्तेमाल करनी है। अक्सर लोग कहते हैं, एक जुमला मैंने सुना है कि जी रोज़े हैं तो बड़ी कमज़ोरी हो रही है। मैं कहता हूँ रोज़े कैसे कमज़ोरी में आप कह रहे हैं? जंगें लड़ी गई हैं, तो अगर खुदा को नहीं पता था कि मेरे बंदों की कमज़ोरी है, जंगें सवाल है आज हमारे पास कि जंग बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबाए अकराम मौजूद थे, उन्होंने शिरकत ली। तो कॉल आ गई, कायनाती कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुजी, आपका हेयर कलर बहुत सूट कर रहा है आपके ऊपर। थैंक यू। मुझे इस स्क्रीन में तो थोड़ा ऑरेंज लग रहा है, लेकिन मैंने देख लिया है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताया कि हमारे सवाल का जवाब है आपके पास। जी अनुजे, 313 साहबा ने शिरकत की थी। ठीक है, 313 साहबा थे जंग बदर में। ठीक है जी। जी, और मुझे वजाहत साहब से सवाल पूछना है। पूछिए जी। कि एक्सरसाइज के लिए बेहतर वक्त कौन सा है? एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये एक सवाल भी अच्छा सा आ गया है, क्योंकि एक्सरसाइज पे मैं आने ही वाली थी कि फिर इन दिनों एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं। भाई हम तरावी पे जा रहे हैं, अच्छा मैं अभी नाश्ता करना है, अच्छा अभी हम सोने जा रहे हैं, अच्छा अभी हम फिल्म देख लेते हैं लेकिन हम एक्सरसाइज को इतना वक्त नहीं देते। और अगर हम इबादत के साथ साथ, अच्छी इफ्तारी के साथ साथ अगर एक्सरसाइज को भी अंदर शामिल कर लें, बिल्कुल जो कि करनी चाहिए। देखिए हमारे एक ग्रुप हैं जो हम फ्री योगा कराते हैं, पार्कों में हमारे दोस्त कराते हैं, वो सुबह फजर के बाद किया करते थे। अब रमजान में वो क्या करते हैं? असर के बाद। अच्छा, ठीक है। सो एक्सरसाइज करनी, रोजे से थोड़ा पहले अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद जाएं, फ्रेश हो, नहाएं धोएं, अफ्तार का टाइम हो गया। उससे बेहतर तो कोई चीज, उस वक्त भूख और भी ज्यादा हो जाती है। नहीं, वो जो मजे की बात है कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बड़ा तैयार होता है, ग़िज़ा बहुत अच्छी हजम होगी, बहुत बेहतरीन वक्त है। आखिरी आधा घंटा 40 मिनट मेरे ख्याल से तमाम एक्टिविटी जो है, ज्यादा एक्टिविटी वो रोजे से थोड़ा पहले अगर आप कर लें तो सही है, मुनासिब। और अगर आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहब? आई एग्री विद दैट। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते और वो सोचते हैं कि नहीं हम बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, आजकल बहुत गर्मी है, तो आई सजेस्ट कि इफ्तार और डिनर के बीच में 30 मिनट की वॉक कर लें। वो कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर, बिल्कुल 30 मिनट तो निकल सकते हैं आपके आराम से। लेकिन आप खुद एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एक्सरसाइज को कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि whenever you trying to maintain a healthy weight या आप लूज करना चाह रहे हैं, so it's always 70% your diet and 30% your exercise। तो एक्सरसाइज की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कहती कि it's
यू नो बहुत ज़रूरी है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, आपके हाजमे को तेज़ करने के लिए। ये जो हाजमे की अगर बात कर रहे थे तो बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वॉक। आपको डॉक्टर्स, आपको पता है कि जब लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। एक चीज़ जो मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम इतना इस पर बात करते हैं और वाकई में हमारी जो ख़वातीन हैं वो टाइम से पहले उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती ज़्यादा। उनको कुछ बोलने के चले, इस्लामाबाद चल के एक ट्रैक पे चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता। पार्क चलते हैं, 15 मिनट के बाद वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनसे चला नहीं जाता। तो वो वाकई में अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। हम सिर्फ समझते हैं कि माशाल्लाह बस हैं तो हैं, लेकिन अगर आप एक जहाज़ में बैठे हैं, अपने मुल्क से बाहर निकले, कहीं और चले जाएँ, आप देखें 90 साल 100 साल की उम्र में भी जापान वगैरह में तो 110 120 में तो वो साइकिल चला रहे होते हैं। 120 थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बाकी में वो अपनी ज़िंदगी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे से रहते हैं। और कहते हैं कि खाने से पहले एक गिलास गर्म पानी भी ज़रूर पीना चाहिए। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन मदिया की कॉल आ गई है। मदिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कितना खाया था कल इफ्तार में, सच बताएं। इफ्तार में कल? हाँ, कल मैं थोड़ा ही खा सकी। कल थोड़ा खा सकी? नॉर्मल खाती हूँ मैं, इतना नहीं खाती। अच्छा, नहीं खाया जाता मुझसे। अच्छी बात है, सुस्ती नहीं होती। ठहर के ना, फिर जरा ठहर के बंदा खा लेता है दोबारा। चलिए, अच्छी बात है। मुझे बताएं कि आज हमारे पास एक सवाल है कि जंग बदर में कितने सहाबा इकराम ने शिरकत की थी? 313। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी देर में हम आपको सवाल का जवाब देंगे जी, और अपने विनर्स के नाम भी अनाउंस करेंगे। पानी पीने का जो साइंस है, नीम गर्म पानी बिल्कुल पिया करो। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो करते हैं, हमेशा उनका पेट अंदर रहता है, वो हमेशा माशाल्लाह यहाँ से वहाँ एक्टिव रहते हैं। आप करते हैं? आप तो करते होंगे, इतना एक्टिव रहते हैं। देखिए, बाकायदा अगर ये कहें कि एहतमाम, तो रूम टेम्परेचर बहुत मुनासिब है, वैसे ही पीना चाहिए। और अगर आप उसको थेरेपिकल जा रहे हैं तो फिर एहतमाम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। फिर आपको थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अप ले लें, तो ज़ाहिर बात है गर्मी जो है वो फैट को बर्न करेगी और आपको फायदा होगा। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब भी हो जाता है, क्लेंजिंग हो जाती है अंदर की। बिल्कुल, आपकी वो अंदर से इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती हैं विद द वार्म वाटर। ठंडा पानी जाके अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, सो आपका डाइजेशन जो है, और स्पेशली खाने से आई थिंक आधा घंटा पहले, और हमारे यहाँ सुन्नत भी है, हुजूर ने कहा है कि खाने से पहले पानी पिएं और खाने के दौरान नहीं पानी पीना चाहिए, और फिर खाने के भी आप आधा घंटा पौना 1 घंटा वेट करके फिर पानी पिएं। अच्छा, इन छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह की कसम फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ मैं इतना कोई एक्सरसाइज करती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना, थोड़ा सा अगर जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करे उस दिन बाहर अब्बू के साथ वॉक कर लेना, पानी काफ़ी पीते रहना, बिल्कुल नींद अच्छी ले लेना, उसमें भी इंसान ब्राउन ब्रेड खा लेना, बस छोटी छोटी चीज़ें। बिल्कुल, आपको अपनी घर से मैं अपनी होल व्हीट रोटी ले जाती हूँ, अगर बाहर कहीं जा ही रहे और खाना है ही तो अपनी रोटी, अपना चावल, दैट्स वेरी गुड। आई गेस उससे थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ जाता है, और फ़र्क पड़ता है। और इस वक्त बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हम आपको शो के दौरान 10 चीज़ें बता देते हैं, लेकिन अगर आपने आज से सिर्फ एक चीज़ तय कर ली कि मैंने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देनी है, समथिंग एज सिंपल एज दैट, कि मैंने छोड़ दी, एक चीज़ है, कितना फ़र्क पड़ जाएगा। मैं इसको और इसके इंडोर्स कर देता हूँ कि मीठा जो है वो ख़वातीन के लिए वो छोड़ देंगे आज सुनने के बाद। मीठा जो है बुढ़ापा जल्दी लाता है, और मोटापा और बुढ़ापा, मोटापा और बुढ़ापा दोनों चीज़ों से बचना है, तो बेहतर है कि ये लाल पीली चीज़ें छोड़ें और पानी पिएं। पानी जो है वो उस वक्त इंतहाई ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा उसमें शुगर डाल दें, इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हम करते हैं। और यही वजह है कि जिस्म, क्योंकि देखिए अभी आपने गुफ्तगू की और मेरी बहन ने भी बात की, हाइड्रोथेरेपी का एक लफ्ज़ है, पानी से इलाज, यानी पानी बजाते खुद एक दवा है। बिल्कुल सही। और आप यकीन कीजिए, किसी ऐसे शख्स को जो तड़प रहा हो, आप 2 कतरे पानी के दे दें, उसको दवा लगती है, उसके होंठ तर हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे जीवित हो गया। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से हमें इस दवा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये दवा अगर मटकों में हो और सादी हो और फ्रेश हो तो बहुत अच्छी। चलें, ये तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है, कुछ आपको करने से रोका नहीं, हमने कोई आपसे डिमांड नहीं की चीज़, सिर्फ मटके में अगर रूम टेम्परेचर का पानी हो तो क्या बात है। तो आज से ये भी तय कर सकते हैं। तैयबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। थैंक यू फजाद भाई, एज ऑलवेज आपके खिलौने यहाँ पे पड़े हैं, हमने कल जमा करने का सिलसिला तो शुरू कर दिया है, ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें जमा हो रही हैं, और इंशाल्लाह खेल खेल के साथ साथ इन तमाम खिलौनों को भी डिलीवर करेंगे हमारे उन बच्चों के पास जिनकी ईद शायद हमारी तरह इतनी ज़बरदस्त ना हो, लेकिन क्या पता ज़्यादा ज़बरदस्त हो, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं और खुश हमसे ज़्यादा होंगे वो, फिर भी मुझे यही लगता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ नए मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। रौनक लगाएंगे,
ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनल चेन्स हैं, फूड चेन्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अरसे से यहाँ है भी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और शुरू किया है जहाँ पे वो सोसाइटी को वापस भी दे रहे होते हैं। एक बहुत ही अच्छा कैंपेन है KFC की तरफ से, मिटाओ भूख, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और एक बार फिर बहुत खुशी है कि इतना बड़ा इदारा है KFC, कितने सालों से पाकिस्तान में है, कितने हज़ार उसके जो है ब्रांचेज़ होंगे हमारे पूरे मुल्क में। लेकिन साथ ही साथ एक ज़िम्मेदारी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली है। मिटाओ भूख एक ऐसी कैंपेन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जनरल मैनेजर है हमारे पास KFC के, नूर आलम साहब यहाँ पे आज हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और दूसरा ये कि थोड़ा सा मुझे बताइए इस कैंपेन के बारे में। तो मुझे भी पता है माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल और बहुत बड़ी कैंपेन रही है, लेकिन अगर एक आम आदमी को अभी भी हम बताएं कि कैंपेन कब शुरू हुई, 3 साल हो गए हैं, और कितना सक्सेसफुल रहा है ये? 3 साल पहले हमने ये शुरू की, हमारी कैंपेन थी। एक्चुअली जो इसका नाम है मिटाओ भूख, मिटाओ भूख से वैसे अगर आप देखें तो लगता है कोई शायद पेट की भूख है। हाँ जी। ये वो भूख नहीं है, ये वो है कि किसी को भी किसी को सुनने की भूख है, किसी को पढ़ने की भूख है। तो देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ भूख जो है ना, तो वो हमने कहा कि जहाँ पे कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस सोसाइटी में हम जहाँ पे भी जाते हैं, जिस कम्युनिटी के अंदर KFC, वहाँ पे वो जैसे आपने कहा ना कि वो ना सिर्फ कमाने जाता है, कमाना एक हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, बट लाइक गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी इज समथिंग व्हिच KFC ओन्स के। जो जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे उस कम्युनिटी को में जहाँ पे जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको उनके लिए कुछ करते हैं। तो जब हमने ये शुरू किया, तो ये कैंपेन क्या एक शहर से शुरू हुई थी? नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान एक साथ शुरू हुई थी? ये कैंपेन जो शुरू हुई है वो हम, क्योंकि KFC नेशन वाइड पाकिस्तान के अंदर हमारे 21 शहरों के अंदर पाकिस्तान के जो है KFC मौजूद है। तो शहर जी 21 मतलब छोटे शहरों में भी KFC है। बिल्कुल, इवन मतलब सक्कर तक है, उधर आप पंजाब में भी चले जाएं तो सरगोदा। और मुझे याद है मैं मोटरवे पे थी और ये कहानी बनती नहीं है, मैं कहती थी मैं क्या खाऊंगी, और मोटरवे से आया मुझे KFC का बोर्ड नजर आया, तो मैंने कहा यहाँ भी है। अल्लाह का शुक्र है। तो यू विल फाइंड KFC एवरीवेयर थ्रू आउट पाकिस्तान। तो फिर हमने ये शुरू किया कि हमारी जो आपने देखा जो बकेट है जो KFC की, वो दैट इज वो आइकॉनिक बकेट है, वो बड़ी मशहूर है। तो हमने ये किया कि उस जो भी लोग वो बकेट खरीदेंगे, जो हमारे कस्टमर, तो एवरीडे वो कोई 2,500-3 हज़ार बकेट्स वो बिकती हैं। तो उसके बाकी प्रोडक्ट तो अलग हैं, बट ये अलग हो जाते हैं। तो वो उस बकेट में से जो है वो 50 रुपये जो है ना वो निकाल के हम एक अलग कर देते हैं कि एवरी बकेट दैट विल सेल 50 रुपीज़ विल गो टू दिस कॉज। तो जब से हमने ये शुरू किया है तो अभी तक हम कोई 70 मिलियन रुपीस जो है वो हम दे चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। इसमें ना सिर्फ ये है कि हम वो 50 रुपीस दे रहे होते हैं, बल्कि कस्टमर्स जो हमारे आ रहे होते हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि इफ दे वांट दे कैन गिव 20 रुपीस और मोर टू दिस कॉज, और वो उसकी उनको स्लिप मिल जाती है, ताकि मतलब वो गलत जगह नहीं। तो हमने जो पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर जो जब से ये शुरू किया तो उसमें हमने कोई अभी तक 5-6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने सपोर्ट किया, जिसमें ज़्यादा आपने सपोर्ट किया होगा कि माशाल्लाह KFC वो देखा होगा कि बात ये है कि आज अगर हमने इफ्तारी पे जाना है सर, तो जहाँ पे हम इतने पैसे खर्च करते हैं वहाँ पे अगर हम पैसे खर्च करते करते अपनी इफ्तारी के लिए साथ साथ एक अच्छा काम भी कर जाएं, तो KFC हमें वो मौका देता है, क्योंकि इफ्तारी के लिए तो हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे, और उनका जो बकेट है वो मज़ेदार भी है, पूरी फैमिली को भी केटर करता है, और साथ ही साथ आप एक अच्छा काम भी कर जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो मतलब कि 2-3 एडवांटेजेस। जी बिल्कुल। तो हमने आपने देखा होगा हमने वो कोई 7-8 साल पहले हमने एक रेस्टोरेंट बनाया था जो गुलशन में, जो डेफ ऑपरेटेड रेस्टोरेंट। बिल्कुल, ये मैं कहने वाली थी कि जो लोग सुन नहीं सकते उनको एम्प्लॉइज रखा गया था। तो वो इस वक्त हमारे पास कोई 7 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं व्हिच आर बीइंग ऑपरेटेड बाय दीज डेफ एम्प्लॉइज। तो हमने फिर इसी कॉज को आगे लेके जब हम चले, तो जो हमारे मिटाओ भूख कैंपेन के अंदर हमने एक जो इनका स्कूल है जहाँ पे ये डेफ लोगों की एजुकेशन होती है, तो वो हमने स्पॉन्सर किया, डेफ रीच के नाम से एक स्कूल है। मैं कहने वाली थी कि जब आप किस इदारे को किस तरीके से चूज करके देते हैं कि KFC से ये डेफ रीच जो है, ये लगता है कि KFC से उस ब्रांड से बहुत करीब है। जी बिल्कुल। तो वो उनकी जो यहाँ उनकी 3-4 ब्रांचेस हैं, जो गुलिस्तान जौहर में जो उनकी ब्रांच है वो हमने ओन की भी है, तो उसके जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम पे कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमने
हमने मतलब एजुकेशन में भी हम गए कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं जैसे सर कितना ज़रूरी है कि KFC जैसी बड़ी कंपनीज ये काम करें और सोसाइटी को वापस दें और इससे कितना वाकई में फ़र्क पड़ सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जो मतलब देखें ना इंडिविजुअली गवर्नमेंट करती है बस कितना करेगी, लोग करते हैं वो कितना, जब तक ये बड़ी कंपनीज आके वो नहीं सपोर्ट करेंगी ना तो जब तक बड़ी चेंज नहीं आ सकती। मुझे तो ये लगता है कि अगर इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो अपने बच्चों में भी ये आदत ज़रूर डालें, उनकी जो बर्थडेज़ हैं वो KFC पे होस्ट करें, साथ ही बकेट्स में, और अपने बच्चों को ये भी बताएं कि इसमें से 50 रुपए हर बकेट के लिए शायद किसी ऐसे बच्चे के काम आएगा जो यहाँ पे रोज़ आके खुद खा नहीं सकता। बिल्कुल सही है। दिस इज़ अ ग्रेट कैंपेन और इसमें आप और मैं किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीक़ाकार है। KFC जाएं, बकेट्स ऑर्डर करें, बहुत मज़ेदार सी ये बकेट्स होती हैं, आइकॉनिक बकेट्स तो ये है ही हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितना सक्सेसफुल रहा है ये कैंपेन, कितना बढ़ते जा रहा है और क्या KFC इस कैंपेन को कंटिन्यू करते रहेगा? KFC तो ये हम ये कहते हैं कि 365 डेज जब तक मतलब KFC है यानी कि सिर्फ रमजान के लिए नहीं होगा, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। जी तो वो थ्रू आउट द ईयर। अब उससे ये कि हमने जो किया उसमें मतलब पिछले 3 साल में ही हमने 2 स्कूल की, एक TCF का नाम सुना होगा, उनके बहुत सारे हज़ारों स्कूल हैं, उनमें से एक स्कूल साइट के अंदर है जो हम ओन करते हैं, KFC कैंपस है। ज़बरदस्त। तो इस तरह से हमने SOS विलेज का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे यतीम बच्चे वहाँ पे वो रहते हैं और वो, तो उसके अंदर अभी उन्होंने एक नया बनाया था खैरपुर के अंदर, वहाँ पे उसमें हमने एक हाउस बना के दिया उनको। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम अमन फाउंडेशन का, ये तो सारे बड़े अच्छे नामवर इदारों के साथ तो उनको जो उनके पास लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस होती हैं वो हमने ऐड करी। मिसेस रजा की कॉल भी आ गई, जल्दी से ये कॉल भी लेते हैं और आज जो हमारे वाउचर्स हैं आप लोगों को देने के लिए उनके हवाले से भी सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस रजा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोग। जी, और KFC भी कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, देखिए जी। और मेरे ख्याल से कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो सब अपना अपना हिस्से का काम करें तो इंशाल्लाह हमारी तकलीफें थोड़ी आसान हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, सवाल है क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। 313 मोमेंट थे। 313 मोमेंट थे जंग बदर में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो सर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। मुलाकात करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम आपके साथ बनाएंगे। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं नूर आलम साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। KFC की बहुत ज़बरदस्त सी कैंपेन है मिटाओ भूख, जिसके बारे में बात हो रही है और सिलसिला तो ये 3.5-4 साल पहले 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन माशाल्लाह अभी मुझे सर ने बताया है कि ये चलता ही रहेगा और एक बहुत बड़ा इदारा जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस की भी हेल्प कर रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके आपने नाम लिए, इनके साथ आपकी कोलैबोरेशन जब एक दफ़ा हो जाती है सर, तो ये क्या परमानेंट कोलैबोरेशन रहती है या 1 साल का 2 साल के कुछ होते हैं और फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस बदलते हैं कि चलो अब इनकी मदद करते हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं? देखिए, उसमें मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नहीं कि जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें कि जिनको, तो वी गो विद ऑर्गेनाइजेशन विद रेप्यूटेबल नेम के जिनका हमें मालूम होता है कि ये वाकई जहाँ लगा। जब हम, और हमें भी होता है ना, हम अपने चैरिटी देने से पहले हमेशा सोचते हैं हमारे पैसे सही जगह तो नहीं जा रहे होंगे। बिल्कुल, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर वर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हमने असेस किया, हमें लगा कि नहीं वो इतनी रिलायबल नहीं थी, तो वी आर गोइंग विद मतलब लाइक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम जाके खुद पर्सनली पहले चेक करते हैं कि ये हैं भी क्या, इनको हम उठा के पैसे दे दें और वो गलत जगह हमारे पैसे, हमारे कस्टमर्स के पैसे गलत जगह चले जाएं। तो सो फार जो भी हमने किए हैं वो सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बड़ी रिलायबल हैं और जिनकी जो चीज़ें हमने की हैं वो सबके सामने हैं। मिठाओ भूख क्या कोई ग्लोबल कैंपेन से इंस्पायर्ड है या KFC का ये इंटरनेशनल कैंपेन है? जी, जैसे मैंने बताया ना कि KFC इंटरनेशनली जहाँ पे भी जिस मुल्क में, कंट्रीज में होगा, वैसे ये तो एक ट्रिविया बन सकता है। इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर ऑलमोस्ट। तो जहाँ पे भी होता है वहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी के लिए करता है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका के अंदर वो लोग ये कहते हैं कि KFC ने वो जिम्मेदारी उठाई कि कोई भी बच्चा वो कहते हैं भूखा नहीं सोएगा, तो दे आर फीडिंग एवरी चाइल्ड व्हिच इज हंग्री। तो वो दे कॉल इट एड होप।
तो हमने उसको नाम चेंज करके यहाँ पे मिटाओ भूख किया। तो मेजॉरिटी अराउंड द वर्ल्ड लोग एड होप कहते हैं, हमें क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज में नाम चाहिए था तो हमने उसको मिटाओ भूख किया। तो एड होप इज़ अ ग्लोबल CSR प्लेटफॉर्म ऑफ KFC, तो वो उसी को लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा आगे हम और बहुत कुछ बड़ा करेंगे इसमें। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए और मेरे ख्याल से इस कैंपेन के बारे में तो सबको पता होना चाहिए और पता है भी और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। एक आम आदमी हमेशा सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वाला आपको पता है कि आपके घर के जो भी करीब KFC है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जो उनका आइकॉनिक चिकन बकेट है उसको ऑर्डर कीजिए, पूरी फैमिली के साथ इफ्तारी कीजिए और साथ ही साथ एक सवाब का काम और एक अच्छा काम भी कर दीजिए। और आपको पता है कि आपके जो पैसे हैं अगर आप ऊपर से भी डोनेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर कोई बकेट ना भी खरीदे और कोई डोनेट करना चाहे, वॉक इन एंड 20 रुपए देना चाहे तो वो दे के उसकी स्लिप ले सकता है। मतलब लाइक नॉर्मली ये होता है ना कि लोग कोई चीज कहीं डोनेट सही जगह करना चाहते हैं तो दे कैन गो एंड दे विल गेट द स्लिप व्हिच मतलब पूरा प्रॉपर ऑडिट होके वो सारी चीजें। KFC is one of the few big franchises जिसने ये काम किया है जी, करते जा रहा है और काफ़ी अरसे से। जैसे आपने कहा कि जो लोग सुन नहीं सकते उनके साथ काम करना, डेफ रीच के साथ काम करना, ये तमाम चीज़ें। कितने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टिल डेट आप लोगों ने कोलैबोरेट किया है और क्या पार्टनरशिप और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बढ़ाएंगे आने वाले सालों में? अभी तक हम कोई 7 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर चुके हैं और जिसमें शौकत खानम हॉस्पिटल भी शामिल है, SOS विलेज है, ये डेफ रीच स्कूल है, अमन फाउंडेशन है, अभी वो हम कर रहे हैं इसके साथ जिंदगी ट्रस्ट जो शहजाद रॉय वाला जो है वो कर रहे हैं। तो उनके भी इसी तरह से जिंदगी ट्रस्ट का भी स्कूल है जो वो लोग रन करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के स्कूल लेके एक्वायर किया हुआ है और उसको रन कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी इसी तरह से पार्टिसिपेशन है। ठीक है। तो अब हम कर ये रहे हैं कि अब देख रहे हैं एक आध और ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह की जो बड़ी रेप्यूटेबल है वो करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा वो साइकिल रिपीट होती रहेगी कि जैसे जैसे TCF स्कूल है या ये हमारे जो डेफ रीच है या तो इनके साथ हम दोबारा और इसमें मजीद जैसे एम्बुलेंसेज हैं तो एम्बुलेंसेज बढ़ाने की तो हमेशा गुंजाइश मौजूद है। तो जी बिल्कुल सही है। तो मैं जाऊँ आज शाम फिर? हाँ बिल्कुल जाएं आप तो। और अगर मुझे बकेट ना भी लेना, आपने कहा कि आप फिर भी जाके तो बस 20 रुपए दे के भी निकल जाए। ऐसा हो सकता है? एम्प्लॉइज को सब कुछ पता होता है, दिनों की कहाँ चीज़ें हैं और आपने कहा कि एक स्लिप भी मिलता है आपको, जो आप 20 रुपए देंगे उसकी स्लिप मिल जाएगी, 20 रुपए या व्हाटएवर। मतलब अभी देखिए कल भी परसों भी कब से बात हो रही है रमजान में कि कोई रकम छोटी नहीं होती, तो 20 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक आप डोनेट कर सकते हैं। हैरान होंगे कि लोग ऐसे ऐसे हैं और पाकिस्तान के अंदर अभी गुजरावाला से एक अभी कुछ टाइम पहले उनका फ़ोन आया एक साहब का, उन्होंने डिलीवरी के लिए कॉल किया। मैंने कहा जी डिलीवरी आपकी आ जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा मुझे वो मिटाओ भूख के अंदर जो ना कुछ अमाउंट देना है। उन्होंने कहा ठीक है वो दे देंगे। तो वो कहने लगे कैश है। अब पता चला उन्होंने कहा कि जी 5 लाख रुपए। तो दे आर पीपल 5 लाख रुपए माशाल्लाह, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। और इसी कि वो 5 लाख रुपए भी वो मतलब वो डिलीवरी, तो हमने कहा डिलीवरी वाले सोच रहा कि मुझे दे दे। तो हमने कहा कि मैं ले जाता हूँ आपके 5 लाख रुपए, किसी मैनेजर को भेजेंगे 5 लाख, डिलीवरी वाले को ना देते लेने। लेकिन ये बात अच्छी है कि लोग आप पे ये भरोसा करते हैं, आपके फ्रेंचाइज को ट्रस्ट करते हैं कि हमने 5, 7, 10 लाख रुपए भी अगर यहाँ डाल दिए हैं तो हमें पता है कि ये पैसे जो है एक सही इदारे में जाएंगे। बिकॉज़ दे कैन सी दे हैव सीन व्हाट वी हैव डन सो फार, तो दे हैव वो ट्रस्ट ऑन अस। एंड लाइक आई सेड कि मिटाओ भूख के आगे ओवर द 5, 7 नेक्स्ट 10 इयर्स क्या प्लान्स होंगे पाकिस्तानीज़ के लिए? देखिए नेक्स्ट 10 इयर्स में हम इसी तरह से 10 इयर्स के जब तक भी पाकिस्तान है और हम हैं तो हम अपनी एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। हमारी मतलब लाइक हमारा प्लान है कि हम अपने जितने अभी हमारे पास 70 रेस्टोरेंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट 170 रेस्टोरेंट्स पे ले जाएं। जी बिल्कुल ले जाएंगे। जब वो बढ़ेगा तो हमने एक प्लान ये किया हुआ है कि जो हमारे जो डेफ ऑपरेटेड रेस्टोरेंट साथ हैं वो हम चाहते हैं कि 25-30 पे ले जाएं, तो वो एक सपोर्ट होएगा इसका उनको कि जो सुन नहीं सकते बिल्कुल ऐसा होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव प्लान्ड के जो और माशाल्लाह सर पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डोनेशन एंड CSR प्रोजेक्ट्स तो स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। विनर्स अनाउंस करने का टाइम हो गया है। 313 इज द करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों ने हमें 313 का आंसर दिया था, जितने सहाबाए कराम थे बैटल ऑफ बदर में। अच्छा हमारे विनर्स के नाम जल्दी से बता देती हूँ, मेरे कान में कायनात है हैदराबाद से, मदिया लाहौर से। तो बहुत मुबारक हो, अपने वाउचर्स को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और हमें बहुत सारी दुआएं भेजिएगा। सर जाते जाते अगर हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें कि मिटाओ भूख में हमें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए और KFC जाके डोनेट क्यों करना चाहिए?
बस वो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ राइट प्लेस टू गिव, और आपकी जो भी डोनेशन होगी तो विल, और साथ साथ आपको मज़े मज़े की केंटकी फ्राइड चिकन भी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये तो सोचें। हाँ, क्योंकि जो है वो आप एक अच्छे कॉज में, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बस जाते हुए बताना चाहूँगा कि दूसरी कंपनीज या उनके लिए कि जब से हमने ये कॉज अपना शुरू किया, आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया। जब से हमने किया, ना सिर्फ लोगों को तो जो जिनको हमने वो किया, डोनेट किया, वहाँ पे उनको फ़ायदा हुआ, बट जो उनकी दुआओं से जो हमारा बिज़नेस जो ग्रो किया है ना, तो विद इन 3 years हमने अपना बिजनेस डबल से ऊपर क्रॉस किया है, जो हमारे जो नंबर्स हैं और वो, तो वो मैं ये कहता हूँ कि उसमें शायद हमारी इतनी मेहनत नहीं है जितना वो जो दुआओं से और सवाब से जो बिजनेस को आपकी ग्रोथ मिलती है, आप देते हैं तो जैसे मतलब ये अल्लाह ये कहता है ना कि आप दोगे तो आपको दुगना मिलेगा, तो वो वी हैव सीन दिस। तो आई वुड से टू अदर कंपनीज, अदर जो यहाँ पे हैं कि भाई वो लोग भी इस तरह करें तो उनके बिजनेसेस भी डबल ग्रो होंगे। कहाँ से आते हैं आपको नहीं पता चलता। आपको नहीं पता था वाकई में। और वो लोग जो जाके खरीदते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी जितना देंगे उनको भी दुगना मिलेगा। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, कंपनी से लेकर इंडिविजुअल्स इसमें बेहतर करती हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस कैंपेन टू अस। आप और मैं इस कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। आज हमने आपको बताया है कि किस तरीके से अपने सेहत का रमज़ान के महीनों में ख्याल रखिए, सेहत ही सब कुछ है। तो बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।